हेलो एंड वेलकम प्यारे विद्यार्थियों। एससी क्लासेस और चंदन सर मिलकर स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर अंग्रेजी 12वीं क्लास बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव के इस बेहतरीन सेशन में। और मैंने बोला है कि 50 में 50 आपके आएंगे यदि आप सारे सेट अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो। यहाँ पे हम लोग सेट 1 के बाद आज हम लोग देखने वाले हैं सेट 2। जिस बच्चे ने भी सेट 1 नहीं देखा होगा डिस्क्रिप्शन में जाओ या फिर वीडियो सेक्शन में जाओ और सेट 1 पक्का जाके तुम देख लो। और हम लोग 5 सेट पूरा का पूरा कोशिश करेंगे बनाने का, यानी कि 500 ऑब्जेक्टिव होगा ग्रामर प्लस पूरा का पूरा बुक से, और इससे बाहर कुछ जाने वाला भी नहीं है। तो आते हैं सीधे सेट पे। सबसे पहले देखते हैं ग्रामर सेक्शन से प्यारे बच्चों सवाल। सबसे पहला क्वेश्चन है ऑफेंसिव का क्या होगा एंटोनिम। ऑफेंसिव का मतलब होता है अपमानजनक, ऑफेंसिव का मतलब होता है क्रुद्ध हो जाना, और इसका उल्टा क्या होगा डिफेंसिव होगा, संरक्षण तरीके से। यहाँ पूछ रहा है एग्नी का सिनोनिम क्या होगा, पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो एग्नी मतलब भी दुख तकलीफ और इसका कष्ट पीड़ा पेन। पूछ रहा है कि अग्री से क्या बनेगा नाउन। अग्री एक वर्ब है, इससे क्या बनेगा तो MENT जोड़ दो अग्रीमेंट हो जाएगा। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगला है आर्टिकल पूछ रहा है क्या कि माय फ्रेंड इज आफ्टर, तो यहां से आफ्टर हटा दो, नहीं होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा है। ऑनेस्ट मैन है, यहाँ पे वाउल साउंड है तो यहाँ पे तुम क्या करेक्ट लगाओगे एंड देखो तो है ना करेक्ट हो जाएगा। ईच ऑफ द बॉयज आपको पता है सिंगुलर वर्ब चाहिए। रिवार्डेड यहाँ पे वॉज भी सिंगुलर है, यही करेक्ट हो जाएगा। नीदर ऑफ अस अगला सवाल हमसे पूछ रहा है। नीदर ऑफ अस यहां भी आपको मैंने पिछली सेट में बताया था सिंगुलर लगेगा तो इज गोइंग टू पटना। वी डस पे टैक्सेस हमें अवश्य क्या करना चाहिए टैक्स को पे करना चाहिए। बोलो सही आ गए यहां तक सही है। अगला देखो माई स्पेक्टेकल्स, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताया गया है जिस भी वस्तु का आइडेंटिकल पेयर होता है, जैसे मान लो ये तुम्हारे पैंट हो गए, दो भाग हो गए, तो ये जो आइडेंटिकल जो होते हैं जैसे सीजर्स हो गया, ये चश्मा हो गया, इसमें भी दो है ना, ये है और ये है, तो इनके साथ हमेशा हमें प्लूरल वर्ब देना चाहिए। कब तक जब तक कि ए पेयर ऑफ ना लगे तो यहाँ पे होगा आर ब्रोकन, यहाँ पे वर्ब ब्रोकन भी आप देख सकते थे। ठीक है। द अर्थ ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सिंगुलर वर्ब लेगा मूव्स हो जाएगा। माई टीचर अग्रीड, अब देखो अग्री के साथ में प्यारे बच्चों आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो ये जानकारी आपको पता होगा क्या कि गुरुजी जैसे अग्री शब्द होता है ना, तो अग्री के साथ में आप जानते हैं कि दो प्रकार के प्रेपोजिशंस हम लगा सकते हैं, एक टू और एक लगा देते हैं विथ। तो अग्री विथ जब भी आप लगाते हो तो ये लगता है किसी पर्सन के लिए और ये किसी पर्सन के लिए यूज नहीं होता है। तो अग्री के साथ यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है, क्या पूछा गया है प्यारे बच्चों, तो अग्रीड हुआ प्रोपोजल, ये पर्सन नहीं है ये प्रस्ताव है, तो यहाँ पे टू वाले के साथ हम लोग जाए तो हमारे लिए क्या होगा अच्छा होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 जरा देखो, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ ऑलवेज। ऑलवेज का विपरीतार्थक क्या होगा, विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों, तो नेवर होगा। क्या होगा नेवर होगा। सिनोनिम ऑफ अलाउ, अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना, पर्यायवाची हो जाएगा परमिट, है ना। आई स्पीक हिंदी एंड उर्दू बट राम, मैं तो बोलता हूं हिंदी और उर्दू, लेकिन यहाँ देखो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा हुआ है वर्ब 1, तो यहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस राम के साथ क्या लगेगा डजंट। आई डैश माई एक्सरसाइज बुक, अब देखो ये लॉस्ट वाला आया था कि नहीं पिछले बार में, मैंने समझाया था जितने भी मोडाल्स वर्ब होते हैं उनके साथ हमेशा हमें वर्ब बनती है, तीनों नहीं होगा। हैव हैज के साथ क्या आते हैं वर्ब 3, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। वुड यू माइंड, माइंड के साथ तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था जेरंड का इस्तेमाल करना है, यहाँ पे पेइंग द बिल हो जाएगा। He does one mistake in क्या डिक्टेशन, उसने डिक्टेशन श्रुति लेख में गलती कर दिया। मिस्टेक के साथ हमें किसका प्रयोग करना है मेक का प्रयोग करा जाता है, मेक से बन गया मेड। आई डैश लाइक गॉसिप्स, ये तो पिछले सेट में भी था डोंट लगा था, है ना। 18 नंबर सवाल देखो जरा, देखो 18 नंबर क्वेश्चन देखो। माई फ्रेंड सेड टू मी आई एम प्रिपेयरिंग
सम नोट्स फॉर यू। अब हमें पूछ रहा है कि हमें चाहिए इनडायरेक्ट नरेशन। अब इनडायरेक्ट नरेशन के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, बस ये रिपोर्टिंग वर्ब देख लो, ये तुम्हारा पास्ट में लिखा हुआ है तो इधर आंसर सारा पास्ट होगा। तो इज ए मार को वाज वेयर में चेंज कर दो, यहाँ है यहाँ नहीं है तो गलत हो गया, वुड लग गया गलत हो गया, शैल भी लग गया गलत हो गया, यही वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ कॉम्बिनेशन पूछ रहा है कि वो मूर्ख है और वो नेव है। नेव मतलब होता है धूर्त होता है, कपटी होता है। तो ही इज नॉट ओनली ए फूल बट ऑल्सो अ नेव, वो न केवल एक बेवकूफ है बल्कि धूर्त भी है। ये वाला करेक्ट आंसर हो गया। अब यहाँ हमें स्पेल्ट देखना है, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। डिसअपियर डिसअपियर डिसअपियर, तुम खुद बताओ क्या आंसर होगा, ये तो पहले से पढ़े हो। डिसअपियर कर दीजिए गुरुजी। दिस इज दैट वन एक्ट प्ले, पिछले सेट में भी आया था। वन एक्ट प्ले में क्या लगेगा, ए। अब कोई बच्चा कहता है ना कि गुरुजी वन एक्ट है वो जर्जी वॉवेल, अरे वॉवेल साउंड होता है, वाउल साउंड से मतलब होता है, ए ई आई ओ से नहीं, साउंड होना चाहिए। वन आता है, ये कॉन्सोनेंट साउंड होता है, यहाँ पे ए आएगा। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ फ्रेज ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जबरदस्ती प्रवेश करना। तो यहाँ पे है एंटर बाय क्या, फोर्स, ये करेक्ट होगा। ये प्रीवियस ईयर सवाल भी आपका है ना। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 पे। वी डैश प्रॉमिस, हमें अपना वादा अवश्य निभाना चाहिए। मस्ट वी वियर, हमें पहनना चाहिए प्लेन, साफ है ना, सादा कपड़े, क्लोथ। सी वाटर मस्ट बी, पीने से पहले क्या कर लेना चाहिए, फिल्टर्ड कर लेना चाहिए, छान लेना चाहिए। ही किल टाइगर, उसने टाइगर को मारा, किससे मारा होगा, तो विद अ गन से मारा। ही हैज बीन एब्सेंट, वो एब्सेंट रहा। हमें पूछ रहा है कौन सा प्रेपोजिशन, तो ये आ गया फिक्स टाइम। इनके साथ हमें क्या जाना चाहिए था, सिंस जाना चाहिए था, है ना। देखो सिंस और फॉर के प्रयोग में बच्चे कंफ्यूज ज्यादातर होते हैं, लेकिन आपको होना नहीं है क्योंकि आप बचपन से पढ़े हो कि सिंस जो होता है ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। पॉइंट ऑफ टाइम बोलो या फिर सर्टेन टाइम बोलो, एक ही बात है। कोई एक बिंदु होता है ना, फिक्स समय होता है। उसी तरह जब आप फॉर की बात करते हैं तो पीरियड ऑफ टाइम होता है, ऑफ टाइम होता है प्यारे बच्चों। इसको हम लोग ड्यूरेशन भी बोलते हैं। ये जो है एक अवधि को शो करता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया कि चलो बबुआ हम यहाँ लिख देते हैं 2012, तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम हुआ है, कोई ड्यूरेशन नहीं हुआ। 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का, 5 दिनों, 10 दिनों, 2 साल, 3 साल, 5 महीने, 6 महीने, 2 वीक, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम हुआ। तो यहाँ क्या दोगे, सिंस। मैंने होली दीपावली लिखा, क्या लिखोगे, सिंस। मैंने चाइल्डहुड अडल्टहुड कुछ भी लिखा, वहां भी क्या लिखोगे, सिंस। जैसे मैंने लिखा 2 आवर्स, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, 4। मैंने लिखा 2 डेज, यहाँ पे क्या कर दोगे, 4। मैंने कह दिया यहाँ पे 5 मंथ्स, क्या कर दोगे, 4। और यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक याद रखना प्यारे बच्चों, हालांकि बस इसी के लिए याद रखना ट्रिक, कि जिस टाइम में जनरली, ट्रिक सब जगह नहीं, लेकिन जिस टाइम में एस लगेगा वहां फॉर लगा देना, और जिसमें एस नहीं लगेगा उसमें सिंस लगा लेना। बोर्ड में काम चल जाएगा, लेकिन हर जगह ये यूज मत करना, ठीक है। उससे काम, जैसे देखो आवर्स, डेज, मंथ्स, वीक्स, ईयर्स, सब में एस लगेगा, फॉर, बाकी सब में नहीं लगेगा तो सिंस। खत्म हो गई बात, कितनी इजी सी बात है ये। अच्छा, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स पैसिव में ले जाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज एम आर प्लस वर्ब 3 होगा। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, करेक्ट आंसर हो गया सी। पीपल डैश, अब पीपल के साथ सैल विल के बाद तो वर्ब 4 नहीं आएगा, काटो। ये अकेले नहीं आएगा, काटो। केम वर्ब 2 नहीं आएगा, काटो। आंसर कर दो, केम करेक्ट हो गया। लेट योर डायरी बी रिटन बाय रेगुलरली, अब ये हमसे कह रहा है कि इसका पैसिव खोज करके लाओ। तो जैसे ही लेट की बात आती है तो हमारे पास या तो ऑर्डर आता है या फिर ऑलरेडी लेट से लगा हुआ एक्टिव ही हो सकता है। अब देखो कभी भी सेंटेंस शुरू होगा वर्ब 1 से, ये वर्ब 2 कर दिया। राइट योर डिक्शनरी, ठीक है। यहाँ पे रिटन तो कभी होने वाला है नहीं, 2 बच गए। राइट माई, यहाँ पे कभी नहीं माई होगा, यहाँ पे योर लिखा गया है, योरी होगा, तो ये करेक्ट आंसर हो गया बी। ऐसे ही है। द बकेट ऑफ फ्लावर्स, मैंने कल भी बताया था सिंगुलर होते हैं, इसके बाद आने वाला चीज ऑब्जेक्ट होता है, तो हमें ऑब्जेक्ट से वर्ब लगा नहीं सकते। इससे पहले वाला देखेंगे कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है, फेडेड। फेडेड माने बिखर जाना। आई हैड अ डंकी, आई वांटेड टू सेल इट, इसको जोड़ना है, दोनों पास्ट में है, एक सब्जेक्ट बन जाएगा। 2 सब्जेक्ट, मान लो 2 वाक्य है,
एक ही सब्जेक्ट है, तो जब जोड़ोगे सेंटेंस को तो एक ही सब्जेक्ट होगा। जैसे चंदन सर पढ़ा रहे हैं, वह अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो चंदन सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, बात खत्म। एक ही कर लो, आई हैड अ डंकी टू सेल, खत्म हो गया, है ना। मेरे पास एक डंकी है, बेचने के लिए, बेस्ट ये है। द क्लाउड एट थंडर्स गिव्स नो रेन, वो बादल जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। इसमें हमसे पूछ रहा है क्लॉज क्या चाहिए। देखो जब भी क्लॉज पूछना होता है इनको, तो ये अंडरलाइन कर लेते कि हाँ हम कहाँ से पूछते, थोड़ी सी मिस्टेक है। अगर ये पूछते द क्लाउड के बारे में बता दीजिए भैया, तो प्रिंसिपल क्लॉज, लेकिन ये जब भी पूछता ना ये वाला पूछता, दैट थंडर्स गिव्स नो रेन, ये वाला पूछता कौन सा क्लॉज है। ये सारा कहानी किसके लिए किया गया, नाउन के लिए, तो इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज बना देंगे। अ मूडेस्ट मैन टेक्स नो प्राइड इन हिज वेल्थ, एक जो मूडी आदमी होता है ना, उसको अपने धन में जो है किसी प्रकार का प्राइड नहीं होता है। लस्ट मतलब होती है इच्छा, किस चीज की, काम इच्छा, आप पढ़े होंगे। इच्छा किस चीज का हुआ, मनी का, वो आदमी को बर्बाद कर देता है। आई केम डैश हिम इन द मार्केट, मैं केम अक्रॉस मतलब होता है मिलना, मैं मिला। एट नाइट, रात में, रॉबर्स, अभी उधर पढ़े ना, जबरदस्ती प्रवेश करना, ब्रेक के साथ क्या लगाएंगे, इनटू, ब्रेक इनटू हिज हाउस। अब डाकू घर में प्रवेश करेंगे तो प्रेम से तो नहीं आएंगे, तो इसीलिए ब्रेक के साथ क्या लगाना, इनटू लगाना है ना। आगे देखो, दे डस प्ले देयर टैक्सेस, दे देयर पे, सॉरी टैक्सेस, अभी आया था रिपीट हो गया मस्ट। द प्रोफेसर अग्रीड, फिर आ गया प्रपोजल, तो टू लगा दो। इंडिया इज अ लार्ज कंट्री, कितना आसानी से सारा सवाल जा रहा है। दे आउट टू बी हेयर, उन्हें यहाँ होना चाहिए, अभी, बाई नाउ, अभी तक यहाँ होना चाहिए, यहाँ बाई का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं, सी डस हैव ब्रोकन द ग्लास, अब देखो कैन है मत करो, यहाँ पे बढ़िया है, मस्ट हैव ब्रोकन द ग्लास, उसे ग्लास को अवश्य तोड़ देना चाहिए था। स्पेल्ट बता, स्पेसिफिक में कौन सा करेक्ट है, ये स्पेसिफिक मतलब समझ रहे हैं, ठीक है, मुख्य। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ फ्रेज। अब टू डू अवे विथ का मतलब होता है अबोलिश, नष्ट भ्रष्ट करने के सेंस में यूज किया जाता है। ही हैड रिटन ए लेटर, उसने एक लेटर लिखा है। पैसिव बनाना है तो ए लेटर को शुरू में कर दो, हैड है तो बीन वाला ढूंढो, यही वाला हो जाएगा ना। लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। ही वॉज सेंट टू मार्केट बाय मी, उसे मार्केट मेरे द्वारा भेजा गया। पैसिव चाहिए, वॉज सेंट को वर्ब टू में बदल दो, यहाँ पे है सेंट हिम टू द मार्केट, इसमें भी सेंट है। आगे बढ़ते, ये तो दोनों होने से रहा नहीं, आई सेंट हिम टू मार्केट और आई सेंट हिम टू द मार्केट। अब देखो यहां मार्केट में आर्टिकल नहीं लगा, लेकिन यहां इसने लगा दिया, गड़बड़, यहां भी गड़बड़, कौन करेक्ट होगा, डी करेक्ट हो जाएगा इसका, आई सेंट हिम टू मार्केट। अब जैसा एक्टिव वैसा पैसिव, तो करेक्ट होगा। नीदर द बॉयज नॉर द टीचर, अब देखो ये आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, क्या पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि जैसे आता है ना नॉट ओनली बट ऑल्सो, आपने पढ़ा होगा ईदर और, आपने पढ़ा होगा नीदर नॉर, पढ़ा है ना। तो इसमें आगे जो हमें वर्ब भरना होता है वो हम नियरेस्ट के अनुसार भरते हैं। तो यहाँ नियरेस्ट कौन होता है, जो यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, इसके अनुसार वर्ब दो, यहाँ पे जो होगा उसके अनुसार वर्ब दो, जो नियरेस्ट होता है। तो यहाँ पे अगर गौर से देखो, माफ करना, गौर से देखो तो द टीचर नियरेस्ट है, इसके अनुसार हमें भरना है, तो हैज नहीं होगा, करेक्ट होगा इज। द कैटल, आपने पढ़ा होगा नाउन में कुछ ऐसे शब्द हैं जो दिखते सिंगुलर है, होते प्लूरल है, जैसे कैटल है, जैसे पीपल है, जैसे पुलिस है, जैसे पब्लिक है, जैसे ज्वेलरी है, समझ रहे हैं, ठीक है, जैसे पीसेंट से बना पिसेंट्री है, ठीक है, वो सारे शब्द। तो यहाँ वही है, यहाँ प्लूरल लगेगा, आर ग्रेजिंग। ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक, इनको हमें जोड़ के बताना है, तो कैसे जोड़ेंगे, ही इज टू वीक टू वॉक, ये रिमूवल ऑफ टू का डायरेक्ट सेंटेंस पूछ लिया, रिमूवल ऑफ टू से डायरेक्ट पूछ लिया, डायरेक्ट बना देना। पुअर है और क्या हैप्पी है, यहाँ भी देखो एक ही सब्जेक्ट, दोनों सेम सब्जेक्ट है तो एक हो जाएंगे, सब में है। अब यहाँ पे देखो वो पुअर है और हैप्पी है, ये दोनों क्वालिटी क्या है, अलग अलग है। पुअर
अगर पुअर एंड अनहैप्पी होता तो एंड से जोड़ते, जहां क्वालिटी कंट्राडिक्ट हो, विरोध होगा, तो फिर बट लगाएंगे, तो ही वॉज पुअर बट क्या होगा, हैप्पी होगा। आई आस्क हिम व्हाट हिज नेम वॉज, मैंने पूछा कि उसका नाम क्या है, क्या था। अब हमें देना है डायरेक्ट नरेशन, ये तो आप बनाए होंगे, चलो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करो, क्या होना चाहिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करो, ये तो हर बच्चा क्लास में पढ़े हुए रहता है ना। अब मैं यू लीव लॉन्ग, यहाँ पे नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन होना चाहिए, मान लो ये एरर हो गया, तब इसको तिल का तड़का है बनाना, हो गया मे यू लीव लॉन्ग, तो ही टोल्ड मी दैट, मी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई हो गया, मी का हो गया माइट, लीव का लीव, लॉन्ग का लॉन्ग, ए हो गया आंसर। द क्लाउड दैट थंडर गिव्स नो रेन, फिर वहीं पूछ दिया, इसमें भी अंडरलाइन नहीं किया, छोड़ दो सवाल को, ऊपर में हमने देखा। इफ यू वांट टू सक्सीड यू मस्ट लेबर हार्ड, अब इसी में देखो क्लॉज तो पूछ रहा है लेकिन अंडरलाइन करना चाहिए, है ना, यहाँ के करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें एडवर्बियल क्लॉज लगा है, ठीक है। आप जब क्लॉज पढ़ेंगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज, उसमें समझ में आ जाएगा डिपेंडेंट में कौन कौन होते हैं, इंडिपेंडेंट में कौन कौन होते हैं। फिलहाल ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे भी, आप क्लॉज पढ़े नहीं होंगे, मुझे पूरा पता है, जो पढ़े हैं अटेम्प्ट लेना, नहीं पढ़े हो छोड़ देना। द लाइट हैज बीन पुट आउट, लाइट जो देखो, पुट ऑन मतलब होता है जलाना, पुट आउट का मतलब होता है बुझा देना, बुझाया गया तो हमसे पूछ रहा है पैसिव, तो पहला बात तो दीपक तो क्वेश्चन में है नहीं, तो दीपक को दीपक के जगह भेज दो। अब somebody somebody, अब देखो यहाँ पे हैज है तो हैज ही होगा ना, विल तो आएगा नहीं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। 56 देखो जरा, द टीचर सेड गॉड इज अलमाइटी, ईश्वर सर्वशक्तिमान, यूनिवर्सल ट्रूथ है, आंसर लगा दो ए। द टीचर नहीं रहा ना, माफ करना, द टीचर सेड दैट गॉड इज इजे होगा भाई। एडवाइस क्या देना, ठीक है, एडवाइस दिए, चलो ये भी कर सकते हैं आप, ठीक है। द टीचर एडवाइस दैट गॉड इज अलमाइटी, सलाह दिया कि ईश्वर क्या है, हर जगह प्रेजेंट है, ये भी आप सही कर सकते, उसमें तो टीचर था ही नहीं। चलिए, द डॉग रेन, डॉग कुत्ता दौड़ा सड़क के उस पार, तो वहां पे आप कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं, अक्रॉस, इस ओर से उस ओर, तो अक्रॉस लगाते हैं। सारी है सर, व्हाट हमने पिछली सेट में बताया था, यहाँ पे ए प्लस हमें एडजेक्टिव लगाना है, व्हाट अ लवली सारी। विल यू गो टू द स्टेशन, पिछले क्लास में भी हमने बताया, पिछला सेट में। ब्यूटीफुल सीनरी, इसको सीन कर दो और यहाँ पे ए लगा दो। आगे अब आते हैं सर जी बुक में जो आपका पसंदीदा है, और देखिए कितने बच्चे, इसमें तो खटाखट बच्चा आंसर मारता है, इसमें तो सोचता ही नहीं है, कुछ भी नहीं सोचता है, क्या करे या ना करे, देखो बड़ा मेहनत लगता है ना पूरा का पूरा सेट सॉल्व कराने में, अगर आप पढ़े हो अच्छे से तो टकाटक आप लगा रहे होंगे, नहीं पढ़े होंगे करेंगे गुरुजी ऐसे आप जा रहे हैं, ठीक है। तो जहां मुझे एक्सप्लेनेशन की नीड है मैं करा दे रहा हूं। फेराओस वर रूलर्स ऑफ एन एंशिएंट, जहां ही फेराओस की नाम आ जाती है वहां पे हम लोग इजिप्ट के पास चले जाते हैं, जिसका करेक्ट आंसर हो गया इजिप्ट। अगला क्वेश्चन बाबूजी देखो, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ के लेखक कौन है, महात्मा गांधी, जो अपने आप में एक क्या है, ऑटोबायोग्राफी है, तो सब जानते हैं। चलो, आई हैव अ ड्रीम के लेखक कौन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। सिविलाइजेशन ने हमें क्या सिखाया कि हमें टू बी ह्यूमन, हमें क्या बनना चाहिए, इंसान बनना चाहिए, ये सिविलाइजेशन ने सिखाया। एक दिन सेवई वॉज कॉट रेड हैंडेड, सेवई को रंगे हाथ किसके द्वारा पकड़ा गया, इंग्लिश के टीचर, मैथमेटिक्स नहीं आपने पढ़ा होगा, नैतिक शास्त्र के टीचर थे, एथिक्स मतलब होता है। प्राइस ऑफ द 5 इंचेस गॉड, जो सेबी जो है द आर्टिस्ट में 5 इंच का गॉड खरीदा था, उसका कीमत कितना था, 10 येन। स्नेक को लिखा किसने है, तो आपको पता है डीएच लॉरेंस ने। केकेएन दारू वाला कैसे हैं, ये बराबर ये सब क्वेश्चन आता है, इंडो एंग्लियन, ये सब सेट में सब बार जब भी एग्जाम होता है ना ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं। हाउ फ्री इज द प्रेस के लेखक कौन है, डॉर्थियर शेयर। स्नेक मेट द पोएट नियर कहां मिलता है, सांप कभी से वाटर ट्रॉफ के पास। कमला दास रिमेंबर्स द हैप्पी डेज स्पेंट इन द स्वीट कंपनी ऑफ हर, किनके साथ, तो ग्रैंड मदर के साथ, जैसे कमला दास ग्रैंड मदर। मैकाविटी डिसअपियर्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ द थेफ्ट, जहां चोरी हुई होती है वहां से मैकाविटी गायब हो जाती है, तो किनके रीच से बाहर, पुलिस, ठीक है।
आगे आते हैं 74। नेग्रोज आर द फॉर्मर स्लेव्स ऑफ अमेरिका। ये तो आपको याद होना चाहिए, स्लेव्स मतलब होता है गुलाम या फिर दास। ठीक है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू, ये कहां से थे बताओ? यूएसए से, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका। सेबई ने कितना इंच का गोल्ड खरीदा था? तो 5 इंच का। अभी क्वेश्चन ऊपर ही था। एक जगह जहां सोल्जर वुड बी बरीड, दफन किया जाएगा, शुड बी ट्रीटेड, तो उसको किसकी तरह ट्रीट किया जाए? तो इंग्लैंड के लिए उनकी मृत्यु के बाद। डैश नोमेडिक, नोमेडिक मतलब होता है घुमंतु, खाना बदोश। किसने ऐसा जीवन बिताया? तो इंसान ने। द डैश फॉरगेट्स इज डेड बिकॉज समटाइम्स इट लीव्स द डेड बॉडी हाफ बर्न्ड। कौन है जो अपने मृत्यु को भूल जाता है, क्योंकि कभी कभी ये मृत्यु को क्या अधजला ही छोड़ देता है? कौन बेटा? फायर, फायर हिम पढ़ा होगा आपने। डैश स्वेयर्स टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। किसने प्रतिज्ञा ली कि हम जो है आग को फॉरगेटफुलनेस की पाप से बचाएंगे? केकेएन दारू वाला। मैरिज प्रपोजल क्या है? वन एक्ट प्ले है। ऑप्शन है यहाँ पे डी में आपका ऑप्शन दिख रहा है। बोलो फटाफट हो गए कि नहीं? आगे आ जाते हैं। नानू काका वाज नैरेटर के क्या थे? मैटरनल अंकल थे। फोर फादर ने मशीनों का आविष्कार नहीं किया क्योंकि उनको पता था कि हम लेजी हो जाएंगे। रेड लेटर डे का मतलब होता है स्मरणीय दिस, मेमोरेबल डे। एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है लवली। ये दोनों सवाल यहां नहीं पूछना चाहिए था, इनको ग्रामर सेक्शन में डालना चाहिए था। खैर, डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे? तो डॉक्टर राधा कृष्णन। डैश वेंट टू मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट में कौन गया था? मनोहर मालगोनकर। सीगा नोया क्या है? एक जापानीज राइटर है। सीगा नोया क्या है? एक जापानीज राइटर है। वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट टैलेंट। हर एक आदमी को जो आंतरिक गुण है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। ये कहां किस में होता है इनहेरेंट टैलेंट? बच्चों में होता है। मेरे माइंड से इनजस्टिस हुआ किसके साथ? सेबी के साथ में। पोर्टर जो था है ना, वो अटेंडेंट जो था स्कूल का, उसने कितने में वो बेचा था? तो 50 येन में ले जाकर के कन्फेक्शनरी जो दुकान था वहां पे, क्यूरियस शॉप जो था वहां पे। कमला दास कैसी? इंडियन पोइटेस है। केकेएन दारू वाला कंसाइंड हिज न्यू बॉर्न, क्या था? तो सन था। मैकाविटी डिसअपियर्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ थेफ्ट। अभी क्वेश्चन रिपीट हो गया, यहाँ क्या आंसर होगा? पुलिस। द स्नेक मेड द पोएट, ये फिर रिपीट हो गया, वाटर ट्रॉफ। द हाउस वेंट इनटू साइलेंस, क्यों? क्योंकि वहां की वुमेन जो थी वो मर गई थी। डैश इज मेंशन्ड इन द स्नेक, कौन से कैरब किसकी बात हुई? कौन सा ट्री था? नीम ट्री, क्रैब ट्री, बनियान ट्री या फिर मैंगो? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला ट्री, है ना। आगे देखते हैं, 2 क्वेश्चन और है प्यारे बच्चों। मार्टिन लूथर किंग आस्क निग्रोस टू फॉलो द पाथ ऑफ क्या? नॉन वायलेंस। एंड आई प्लेस माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ लॉयलिटी। ये आपने पढ़ा होगा, आई हैव भारत इज माई होम में पढ़ा होगा। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने 100 क्वेश्चन आपके लिए कराए, जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत है। और 2 सेट में 200 सवाल हो गए। प्रैक्टिस कर लो, बड़ा मजा आएगा। अभी भी तुमको किस वीडियो पे टॉपिक चाहिए कमेंट करो, मैं उस पे वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।